मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डेप्रिसिएशन का जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, डीके गोल की बुक्स में से क्वेश्चन नंबर 8 लिया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि अल्पाइन ट्रेडर परचेज्ड ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 में उन्होंने मशीनरी परचेज की है और 8000 कॉस्ट है और 2000 रुपया उन्होंने अलग से इस पे इंस्टॉलेशन के खर्चेज हुए हैं, तो टोटल 10,000 रुपये लग गया। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, हम पूरी स्टेटमेंट को डायग्राम के रूप में, एक पिक्चर के रूप में ड्रा कर लेंगे यहाँ पर, ताकि हमें एक डायरेक्शन मिल सके। तो आप यहाँ पर देखते हैं, हमने ये 1 अप्रैल 2020 में ये मशीन परचेज की है और ये 8,001 लगाया, 2,1 लगा दिया, तो टोटल 10,000 रुपये लग गया। ठीक है, और डेप्रिसिएशन की रेट उन्होंने साफ तौर पे बता दी है, 10% पर एनम के हिसाब से है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ 4 ईयर, 4 साल के बाद इसकी जो वैल्यू है वो इतनी है। ठीक है, 6,561। आपको यही बताया गया कि आप मशीनरी अकाउंट को 4 साल के लिए बताएं। ठीक है, अपनी बुक्स में बताना है, और 31 मार्च को आपके ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो बंद होते हैं बुक्स के। तो आप यहाँ पर, आपको पता है क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा टेक्निकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फाइनल अकाउंट बताने के लिए बताया गया कि आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है टिल फाइनल अकाउंट। ठीक है, हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पर, और ये लिखा हमें इसके बाद कब फाइनल अकाउंट बनेगा आपको पता है, 31 मार्च 2021 को। देन ये फर्स्ट हो गया, 4 साल उसने बताया आपको, फिर आपने लिखा 31 मार्च 2022, फिर उसके बाद 31 मार्च 2023 एंड देन 31 मार्च को 2024 को। ये हमारे फाइनल अकाउंट बनाने हैं अपन। ठीक है, फाइनल अकाउंट बस यही है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से क्वेश्चन को करना है बस। ठीक है, तो आप पहली एंट्री आपको पता ही है हम क्या करने जा रहे हैं, 1 अप्रैल को है। अब क्वेश्चन में बार बार देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, आपने ये ड्रा कर लिया, बस इस हिसाब से चलना है आपको। इट इज डायरेक्शन फॉर यू कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। टू बैंक 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास अलग अलग रूप में पहले परचेज का खर्चा आया, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन का हुआ है, तो ये 8,001 हो गया, 2,1 हो गया, टोटल 10,000 रुपये हो जाएगा आपका। ये हुआ था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को। अब आप फाइनल अकाउंट बनाएं 31 मार्च 2021 को, डायरेक्शन गिवन है आपके पास, लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 10,000 है, रिटन डाउन के हिसाब से 10% कितना हो जाएगा, 1,000 होगा। बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप कर सकते हैं। 10,000 का 10%, ठीक है, ये 1,000 हो गया। और बाय बैलेंस कैरी डाउन कीजिए, 9,000 रुपये आ गया आपका, तो ये हो गया 10,000। वेरी सिंपल है, मुश्किल ही नहीं है। और ये आपने ब्रोड डाउन कर लिया 9,000 रुपया। अब आप ये कब किया, 1 अप्रैल 2021 को कर लिया आपने। अब आप 31 मार्च 2022 सेकेंड ईयर में जाएंगे, यहाँ पर लिखा आपने बाय डेप्रिसिएशन कितना है, कब बनेगा, 31 मार्च 2022, डेप्रिसिएशन 9,000 पर 10%, 900 हो जाएगा। यानी कि आपने ये देखना है कि हमें जो वैल्यू अब बुक्स में है उसी पर डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है ना, और ये बैलेंस आपने यहाँ पर कैरी डाउन कर लिया, ये आपका 8100 रुपया आ गया, और ये 9,000 आपका कवर, यहाँ पर भी 9 कवर हो गया। ठीक है, इसके बाद आप जो बैलेंस कैरी डाउन किया आपने, इसे ब्रोड डाउन कर लीजिए 8100। कब किया, 1 अप्रैल 2022 को। अब आपने क्या करना है, 31 मार्च 2023, ये वाला ईयर। ठीक है ना, दिस ईयर फाइनल अकाउंट बनाओगे। यहाँ पर भी आपने डेप्रिसिएशन लगाया पहले, तो अब 8100 रुपया है, 8100 पे आपने 10% लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 810 रुपये हो गया। और बाय बैलेंस कैरी डाउन करूँ, इसमें से 8100 में से 810 लेस कीजिए, कितना आ जाएगा, हाँ जी, ये आ गया आपका
7290 रुपये आ गया आपका। ये आपका 7290 टोटल हो गया। ये 8100 और ये पर लिख दिया टू बैलेंस 7290। कब हुआ ये? 1 अप्रैल 2023 की बात है, क्योंकि 31 मार्च को आपने ब्रोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2023, ये आपने लिख दिया। इसके बाद फिर आप लास्ट ईयर में पहुंच जाओगे। आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, यहाँ पर लिख दीजिए बाय डेप्रिसिएशन। कितना आएगा? 7290 पे 729 बन जाएगा। और ये हुआ 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अभी आप 7290 टोटल दोनों तरफ का होगा, आपको पता ही है, आपने लिखा और ये आप करके देखोगे कितना आ जाएगा। हाँ जी, 10 और 2, ये 65,161 आपका अमाउंट आ गया। यही आपकी बुक में उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था। तो ये था हमारा स्टूडेंट छोटा सा क्वेश्चन रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे। अब स्टूडेंट बस मैं आपको यही बताऊंगा, देखो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हो आप, लेकिन आपको डायरेक्शन की जरूरत है, इसीलिए ये पिक्चर बनाई जा रही है। ये डायरेक्शन आपको देगा, ये छोटा सा क्वेश्चन आपको पूरी डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसी बात कई बार क्या होता है, ऐसे परचेज कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं फिर परचेज, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हमने डायरेक्शन दे दी तो बहुत ईजी रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप इस मेथड को अच्छी तरह लाइक भी करेंगे और क्वेश्चन करके देखना। आपका जो टाइम सेव होगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट की पहली पहचान ही इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पर टिकी होती है। और खास तौर पे अकाउंट का जब क्वेश्चन करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपना टाइम कैसे सेव करना है। थैंक यू।